वह अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी उसके मोबाइल फ़ोन पर एक फ़ोन आता है और जैसे ही उस फ़ोन को वह रिसीव करता है, सामने से एक मधुर आवाज़ में एक लड़की उससे बात करती है और उसकी बातें सुनकर दरोगा मुस्कुराता हुआ भागता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ता है और फिर कार स्टार्ट करने के बाद वो एक सुनसान जगह की तरफ बढ़ता है और वहीं सामने खड़ी थी एक लड़की। लड़की लिफ्ट लेती है दरोगा से और फिर कार में बैठ जाती है और जैसे ही साथियों कार में बैठती है, कुछ ऐसा होता है जिसको सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल दरोगा की चीखें निकल जाती हैं। आखिर ऐसा क्या होता है, उस लड़की ने ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं पूरी कहानी। तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की। राजस्थान में एक जगह लगती है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के एक क्षेत्र में एक दरोगा, नारकोटिक्स विभाग का दरोगा, उसका नाम रहता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की उम्र 27 साल रहती है। एक नौजवान दरोगा, वह अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। तभी उस पर एक लड़की का फोन आता है और जैसे ही फोन आता है दरोगा मुस्कुराने लगता है। सामने एक लड़की फोन पे कहती है, हेलो, तुम कहाँ हो? दरोगा जी कहते हैं कि मैं तो अपने ऑफिस में हूँ। लड़की कहती है, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं एक जगह बताती हूँ, बगवास के पास एक जगह है बगवास, वहाँ पर बगवास के पास तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। जैसे ही दरोगा हर्षवर्धन अपनी कार लेकर वहाँ पहुँचता है, लड़की पिछली सीट पर बैठती है और साथ में एक बैग भी रहता है जो उसके हाथों में रहता है। बैग निकाल कर रखती है और जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ती है, दरोगा प्यार से उस लड़की से बातें कर रहा था। तभी दरोगा के पास से एक बाइक गुजरती है। अब उस बाइक को देखकर दरोगा कुछ सोचने समझने की कोशिश करता। तभी दरोगा के सीने में एक के बाद एक उस लड़की ने नुकीली चीज से, नुकीली हथियार से सीने पर एक के बाद एक कई वार कर दिए और उसके चेहरे पर एसिड से अटैक कर दिए। उसे पूरी तरह मारने की और जलाने की कोशिश की। उसके बाद वह लड़की बाइक पर बैठती है और वहां से फरार हो जाती है। अब कुछ देर बाद जब पुलिस वहां पहुंचती है, लोग इकट्ठा होते हैं तो देखते हैं कि दरोगा पूरी तरह से, जो चेहरा है और शरीर है, झुलसा हुआ है और वह बोल भी नहीं पा रहा है, सिर्फ तड़फ रहा है और इधर सीने से खून बह रहा है। अब पुलिस फौरन ही उसे हॉस्पिटल भेजती है। हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। जैसे ही वो थोड़ा सही होता है, पुलिस उससे पूछताछ करती है हर्षवर्धन से कि भाई, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, कौन है वो? जब दरोगा मुंह खोलता है तो वह उस लड़की का नाम लेता है जिसका नाम रहता है खुशी। खुशी की उम्र 22 साल रहती है। और फिर दरोगा जो कुछ बताता है उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान थे। साथियों, इस घटना की शुरुआत होती है आज से करीब 3 साल पहले। एक लड़का जो काफ़ी हैंडसम, हर्षवर्धन, दरोगा की तैयारी कर रहा था और कुछ साल पहले ही वो दरोगा बन जाता है। दरोगा बनने के बाद अब वो अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते थे। इधर एक लड़की, राजस्थान प्रतापगढ़ की ही रहने वाली खुशी, जिसकी उम्र महज उस समय 20 साल रहती है। 20 साल की खुशी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, इंस्टा वगैरह पर दिन भर लोगों से चैट करती थी। एक दिन वो देखती है कि एक बेहद ही हैंडसम लड़का वर्दी पहने हुए दरोगा की और उसके सोशल मीडिया पर उसकी रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है। वैसे ही खुशी उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है और एक्सेप्ट करने के बाद अब इधर से हाय का मैसेज करती है, उधर से हर्षवर्धन भी हाय लिखता है और फिर दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। हर्षवर्धन लड़की को बताता है कि वो नारकोटिक्स विभाग में दरोगा है और यहीं पर जॉब कर रहा है। और इधर खुशी भी अब उस हर्षवर्धन से बातचीत करने लगती है और धीरे धीरे फेसबुक के जरिए, हाय हेलो के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए बात करते करते अब दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है। अब दोनों मिलने जुलने लगते हैं और मिलते जुलते ही अब दोनों की जो दोस्ती थी वो प्यार की राह पर चल पड़ती है। साथियों, अब खुशी और हर्षवर्धन एक दूसरे को बेहद मोहब्बत करने लगते हैं।
हर्षवर्धन भी बेहद चाहने लगता है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। कभी वो हर्षवर्धन के साथ कमरे पर, तो कभी रेस्टोरेंट, तो कई जगह उसके साथ घूमा करती थी, समय व्यतीत करती थी। धीरे धीरे 6 महीना बीतता है, 1 साल बीत जाते हैं, लेकिन तभी अब दोनों की मोहब्बत में अब दरारें पैदा शुरू हो जाती है, नोक झोंक शुरू हो जाती है किसी न किसी बात को लेकर, कभी शादी को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर। अब हर्षवर्धन और खुशी के बीच नोक झोंक शुरू हो जाती है। अब रिश्ता पूरी तरह से टूटने लगता है। अब इधर खुशी हर्षवर्धन से धीरे धीरे कम बातें करने लगती है और फिर बढ़ती एक अलग नए रास्ते पर। अब उसकी मुलाकात होती है एक लड़का जिसका नाम रहता है प्रियांशु। प्रियांशु की उम्र भी 22 से 23 साल रहती है। अब वह प्रियांशु से बातचीत करना शुरू कर देती है। अब इस दौरान हर्षवर्धन को लगता था कि खुशी किसी और से बातें भी कर रही है। अब इधर खुशी अपने पूर्व प्रेमी यानी कि एक्स बॉयफ्रेंड से भी बातें करती थी और इधर प्रियांशु से भी बातें करती थी और प्रियांशु भी बेहद मोहब्बत करने लगा था और इधर खुशी भी उसे जी जान से चाहने लगी थी। अब साथियों, दोनों की मोहब्बत इतनी आगे बढ़ जाती है कि अब दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। लेकिन इधर हर्षवर्धन बार बार खुशी को फ़ोन करता था और खुशी भी कभी कभी हर्षवर्धन से बातें करती थी। जो पुरानी यादें थी, जो पुराने चैट थे, वह डिलीट नहीं हो पाते थे। और इधर कहीं ना कहीं खुशी के दिल में हर्षवर्धन के लिए और हर्षवर्धन के दिल में खुशी के लिए थोड़ी बहुत जगह बची हुई थी। अब यही वो जगह थी जो दरारें पैदा कर रही थी प्रियांशु और खुशी के मोहब्बत में। अब इधर प्रियांशु कई दिन उसके साथ कई घंटों गुजारता है, समय व्यतीत करता है, लेकिन अब धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन प्रियांशु जब लड़की खुशी पर फ़ोन करता है तो पता चलता है कि खुशी किसी और से बातें कर रही है। तभी उसे अब शक होता है और उसका दिल टूटने ही वाला रहता है कि फिर लड़की उसे कॉल करती है और फिर बातें करने लगती है। इधर साथियों, जब प्रियांशु पूछता है कि तुम किससे बातें कर रही थी, तो लड़की बताती है उसका एक पुराना दोस्त है, उसी से वो बातें कर रही थी। कभी कभार वो उससे बातें कर लेती है। लेकिन इधर प्रियांशु जब उसके चैट वगैरह उसके सोशल अकाउंट से चेक करता है तो सारी हकीकत धीरे धीरे उसे सभी हकीकतें मालूम पड़ने लगती हैं और वो फिर कहीं ना कहीं टूटने लगता है। और जब टूटने लगता है तो अब उसका विश्वास खुशी के प्रति कम होने लगता है। फिर खुशी से एक दिन वह मिलता है और मिलकर पूछता है कि ये बताओ कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी था। खुशी बताती है कि हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिससे मैं पहले बातें करती थी और कभी कभी वो मुझे फ़ोन करता है और बातें करती हूँ, लेकिन मैं उससे काफ़ी दूर जा चुकी हूँ। अब मैं उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ। अब इधर प्रियांशु कहता है कि एक काम करो, तुम उससे दूर चली जाओ, उसे छोड़ दो और तुम सिर्फ मेरे साथ ही रिलेशन में रहो। अब इधर खुशी प्रियांशु से कहती है ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूँगी। अब बात करना वो बंद कर देती है। इधर हर्षवर्धन की वो प्रेमिका थी। हर्षवर्धन भी उसे फ़ोन करता था, बातें करना चाहता था, उसकी यादों को भूल नहीं पाता था। अब इधर खुशी जब वो फ़ोन करता था तो खुशी बातें भी कर लेती थी और इधर प्रियांशु को बताने की कोशिश भी नहीं करती थी। लेकिन कई दिन बीतने के बाद एक दिन प्रियांशु जब उसके पास बैठा रहता है अपनी प्रेमिका के पास, तभी उस पर एक फ़ोन आता है और जैसे ही वो लड़की फ़ोन कट करती है तो प्रियांशु को कुछ शक होता है। अब प्रियांशु उसका नंबर देखता है तो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं उसका पूर्व प्रेमी है। अब पूर्व प्रेमी का फ़ोन उसकी प्रेमिका प्रेमिका पर आया था, यह देखकर उसे जलन होने लगती है। अब वो जल उठता है। खुशी से कहता है काम करो कि मैं घर जा रहा हूँ, तुम अपने घर जाओ। खुशी कहती है नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगी, तुम्हें मेरे पास बैठना होगा, बातें करनी होगी। आखिर क्या बात है, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो। अब इधर प्रियांशु कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से कुछ भी गलत हो, इसलिए तुम अपने प्रेमी को बिल्कुल छोड़ दो, तुम अपना नंबर बदल लो। लेकिन इधर खुशी नंबर भी नहीं बदलती, ना ही अपने पुराने प्रेमी को छोड़ती थी। अब धीरे धीरे जो रिश्ता था हर्षवर्धन और उसकी प्रेमिका का यानी कि खुशी का, वो बिल्कुल टूट सा चुका था। लेकिन जो पुरानी बातें थी, पुरानी चीज़ें थी, वो कहीं ना कहीं कुरेदती थी, एक जख्म देती थी। अब इस जख्म को खुशी भी खत्म करना चाहती थी। तभी लड़का जो प्रियांशु रहता है वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि एक बात बताओ, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, तुम मुझे सच्ची मोहब्बत करती हो या नहीं। अगर तुम मुझे सच्ची मोहब्बत करती हो तो तुम्हें अपने प्रेमी को छोड़ना होगा और जब तक वो
इस धरती पर रहेगा कहीं ना कहीं मुझे जख्म देता रहेगा और मेरे दिल को तोड़ता रहेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे खत्म कर दो। अब इधर खुशी कुछ सोचती है, फिर कुछ समय लेती है और फिर अगले दिन अपने प्रेमी को बुलाती है। बुलाने के बाद दोनों एक प्लान तैयार करते हैं। अब प्लान के तहत खुशी अपने एक्स बॉयफ्रेंड नारकोटिक्स विभाग के दरोगा हर्षवर्धन को फ़ोन करती है। फ़ोन कर बातचीत करती है और कहती है कि मैं आज तुमसे मिलना चाहती हूँ और मुझे आज तुमसे ढेर सारी बातें भी करनी है। इधर साथियों, हर्षवर्धन काफ़ी खुश होता है कि उसकी प्रेमिका का फ़ोन आया हुआ है, उससे बातें करनी है। शायद हर्षवर्धन को लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब उसके रिश्ते में सुधार आ जाएगा, अब वह खुशी के साथ रहने लगेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस प्रेमिका के लिए वो जा रहा है, जिस खुशी से खुशी लेने के लिए जा रहा है, वह खुशी उसे कभी नसीब नहीं होने वाली है। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकलता है, अपनी कार स्टार्ट करता है और कुछ दूर जाता है, तभी खुशी आगे खड़ी रहती है। वह हाथ देती है, लिफ्ट लेती है और हर्षवर्धन कार को रोकता है। वह पिछले सीट पर बैठती है तो हर्षवर्धन कहता है कि आगे आ जाओ, आगे बैठ जाओ। लेकिन खुशी मुस्कुराती है और कहती है नहीं, मुझे पीछे ही बैठने दो, मुझे पीछे बैठने में काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग रहता है, बैग रखती है और फिर कहती है कि चलो कार चलाओ और कार ऐसी जगह लेकर चलो जहाँ कोई आता जाता ना हो, ऐसे रास्ते पर लेकर चलो, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। अब इधर हर्षवर्धन कार स्टार्ट करता है और खुशी खुशी अपने मन में खुश हो रहा था और पीछे खुशी बैठी भी थी, जो कि कभी खुशी देने वाली ही नहीं थी। अब इधर मन ही मन में खुश होकर हर्षवर्धन कार को लेकर एक सुनसान रास्ते की तरफ जैसे ही पड़ता है, वहीं बगवास नामक एक जगह रहती है और बगवास के जगह के पास एक बाइक जो बार बार उसका आगे पीछे पीछा कर रही थी, कभी आगे तो कभी पीछे उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। अब इधर हर्षवर्धन को लगता है कि आखिर ये लड़का कौन है, ये बार बार मेरे कार के पीछे आगे पीछे क्यों हो रहा है, आखिर इसका मतलब क्या है, ये करना क्या चाहता है। जैसे ही वह कुछ समझ पाता, वैसे ही अभी कार रोकने की कोशिश ही कर रहा था और जो ही कार रोकता है कि वो लड़का कौन है, लाओ कार रोकते हैं और इससे पूछते हैं कि भाई तुम आगे पीछे क्यों हो रहे हो, आखिर तुम्हारी समस्या क्या है। वैसे ही वो कुछ समझ पाता कि उसकी जो प्रेमिका खुशी थी, वो एक नुकीली हथियार लेकर आई थी जिसमें कांटी वगैरह लगी हुई थी, बिरंजी वगैरह लगी हुई थी। उससे उसके सीने पर, उसके गले पर एक के बाद एक कई वार करती है और अपने बैग से एसिड निकालती है और उसके चेहरे पर डाल देती है, शरीर पर डाल देती है। वह पूरी कोशिश करती है उसे जलाने की, लेकिन तभी अब इधर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है हर्षवर्धन जोर जोर से। काफ़ी जख्म हो जाते हैं उसके शरीर पर, खून निकलने लगता है। पूरी तरह से बचने की कोशिश करता, वो बार बार कहता कि खुशी तुम ये क्या कर रही हो, ये कहाँ से चीख कर आई हो, कौन है जिसके साथ मिलकर तुम हत्या करने की कोशिश कर रही हो, ये सब क्या कर रही हो तुम। अब वो अभी सोच भी पाता कि बस खुशी सिर्फ अपनी सच्ची मोहब्बत साबित करने के लिए अपने प्रेमी के सामने ही एक के बाद एक कई वार करती गई और इधर जख्मी होकर दरोगा अपनी ही सीट पर गिर जाता है और पूरे शरीर से एसिड की जो दुर्गंध आने लगती है, उसका शरीर और चेहरा जल जाता है। अब इधर फौरन ही लड़की उतरती है और अपने प्रेमी के बाइक पर बैठती है और कहती है चलो काम हो गया, और इधर अपने प्रेमी के साथ वो फरार हो जाती है। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि उसका एक प्रेमी भी है जिसका नाम प्रियांशु है। प्रियांशु के साथ मिलकर खुशी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मिटाने की कोशिश की। हालांकि अभी हर्षवर्धन हॉस्पिटल में है और अभी कुछ ठीक ठाक है, सही हो जाने की पूरी उम्मीद है। और इधर एक दरोगा, एक हर्षवर्धन नामक व्यक्ति, एक नौजवान लड़का कहीं ना कहीं अपनी प्रेमिका खुशी से मिलने की चाह में, थोड़ी सी खुशी पाने की चाह में मरते मरते बच जाता है। और इधर पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और जब उनसे पूछताछ करती है तो दोनों कहते हैं, लड़की कहती है कि मैं अपनी सच्ची मोहब्बत दिखाना चाहती थी, अपने प्रियांशु प्रेमी को यह दिखाना चाहती थी, अब बताना चाहती थी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपने पूर्व प्रेमी की हत्या भी कर सकती हूँ। और प्रेमी ने साजिश भी की थी कि तुम अपने पूर्व प्रेमी की, हर्षवर्धन की हत्या कर दो, उसे जला डालो ताकि वो तुमसे दोबारा कभी बात ना कर पाए और मैं फिर तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन साथियों,
जिंदगी गुजारने की बात तो दूर, उधर उसका प्रेमी प्रियांशु और खुशी दोनों ही जेल में अब जेल की हवा ले रहे हैं साथियों। तो ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी साथियों को जागरूक करना है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है और काफ़ी प्यारा कमेंट किया है, अपना नाम लेने की अपील भी की है, जिसमें सोहन लाल सेठिया हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर से हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं। मध्य प्रदेश गुना से हैं गुलफाम आलम उर्फ इरफान खान। वीरेंद्र कुमार हैं, उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। वाराणसी से शाहिल खान भाई हैं और दिल्ली से मंजीत सिंह हमारी कहानी को रोजाना देखते हैं। देव थापा हैं, नेपाल से हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं। तो साथियों, आप भी कमेंट करिए, अपना राय दीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।